हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बार फिर से 12th क्लास के अकाउंटेंसी के बारे में और चैप्टर का नाम रहेगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो टीएस ग्रेवाल का जो लेटेस्ट एडिशन है उसको फॉलो करें आप। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है आज मैं उसकी बात करूंगा। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और इसकी हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आइए सबसे पहले हम एक बार देख लें कि असल में जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5. They agree to admit C, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the profits. He takes this share as 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate new profit sharing ratio. तो जैसा कि हम जान पा रहे हैं यहाँ पे कि दो पार्टनर्स के नाम लिखे हैं ए और बी, 7:5 का रेशियो है। उन्होंने सी नाम के एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में शामिल किया है। उसके पहले वो कौन था? उनका मैनेजर था और उसको 1/6 शेयर देंगे ये लोग। और अपना ये 1/6 जो शेयर है ये 1/24 फ्रॉम ए से लेता है और बाकी का 1/8 फ्रॉम बी लेता है। ओके, तो आइए हमें इस पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दिखाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, ये क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो यहां पर मैं सबसे पहले पार्टनर्स के नाम लिखूंगा ए और बी और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है मुझे 7:5 और ये है हमारा ओल्ड रेशियो। दोनों पार्टनर्स हैं, ये उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब इन्होंने सी को एडमिट किया फर्म के अंदर। सी जो कि इनका मैनेजर था, सी को एडमिट किया गया और उसे 1/6 शेयर देंगे ये दोनों पार्टनर्स मिलके। ओके, तो अगर आप देख पा रहे हैं कि अपना ये 1/6 शेयर कैसे कैसे लेगा, ये ए से लेगा कुछ शेयर और कुछ शेयर बी से लेगा। तो यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पे लिखा हुआ है कि ही टेक्स दिस शेयर 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। तो अपने शेयर का 1/24 ये ए से लेगा और 1/8 ये किससे लेगा? बी से। क्लियर हुआ? देखो यहां पे एक बात लिखी हुई है फ्रॉम। अगर आपको मेरी पहले वाली वीडियो ध्यान होगी तो मैंने आपसे दो केस का जिक्र किया था, एक होता है ऑफ, एक होता है फ्रॉम। अगर ऑफ लिखा होता है तो मतलब क्या है कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा और सैक्रिफाइसिंग को फिर आप ओल्ड शेयर में से अगर आप माइनस कर दोगे तो उस पार्टनर का नया शेयर निकल आएगा। लेकिन अगर फ्रॉम दिया होता है तो इसका मतलब है कि ये ए और बी का सैक्रिफाइस ही आपको दिया हुआ है। अब हमें ए और बी का नया शेयर निकालने के लिए इन दोनों को उनके ओल्ड शेयर में से माइनस करना पड़ेगा बस। तो आइए देखें, तो मुझे अगर ए का नया शेयर निकालना है तो उसके लिए मेरे पास ए का ओल्ड शेयर का होना जरूरी है, जो कि दिया हुआ है 7/12 है ना। इसको हम ऐड करेंगे, माइनस करेंगे 1/24, मतलब ए ने 1/24 शेयर अपना दे दिया। ओके, तो एलसीएम 24 आएगा। 12 के टेबल में 24 का आता है 12 2 7 14 -1। तो यहां पे ए का नया शेयर निकलता है 13/24। अब बिल्कुल सेम वे में हम बी का निकालेंगे। तो अगर मैं बी का नया शेयर निकालता हूं तो उसके लिए पहले मेरे पास बी का ओल्ड शेयर का होना जरूरी है। क्या दिया हुआ है? जी हां, तो 5/12 -1/8 शेयर बी ने दे दिया। तो अगर इसका हम एलसीएम लेंगे, अगर आप चेक करेंगे तो इसका भी एलसीएम 24 ही आएगा। ठीक है, तो 12 2 2 5 10 -8 3 1 3 7/24 ये निकला हमारा बी का नया शेयर। अब हम सी की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो सी भी अब से फर्म के अंदर पार्टनर है, तो सी का शेयर फर्म में कितना होना चाहिए? हालांकि हमको दिया हुआ है 1/6 इसका शेयर होगा फर्म के अंदर, लेकिन अभी फिलहाल ये शेयर इन दोनों पार्टनर्स के शेयर के साथ में कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 6 है, ये 24, ये 24। तो हमें 1/6 को भी नीचे जो है 24 करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा 4/24। अब ये तीनों को आप अगर देखें 13 7 और 4, तो 13:7:4 ये है इन पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पहला वाला क्वेश्चन ढंग से क्लियर हुआ होगा।
अब देखो इसमें आपको क्या निकालना पड़ता है, बहुत बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कौन सा होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो तो आपके पास है ही पार्टनर्स का, और न्यू रेशियो अभी अभी हमने इसको कैलकुलेट करा है। अगर आप ओल्ड में से न्यू को माइनस करोगे तो आपको ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है आपके सामने आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें इसको रब करना पड़ेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा क्या है। लिखता है ABC were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. They admit D as a new partner for 1/8 share in the profits, which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C. Again from word लिखा हुआ है। अगर आप देख पा रहे हैं तो from का मतलब क्या था, ओनली सैक्रिफाइस आपको दिया हुआ है। अब सिंपल क्या करना है कि इस वाले फ्रैक्शन को उठा के आपको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देना है, तो उन पार्टनर्स का न्यू रेशियो निकल आएगा। अभी मैं बोर्ड के ऊपर आपके लिए यहां पे सॉल्व भी करने वाला हूं। फिर लिखता है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। चलिए हम पहले थर्ड क्वेश्चन को लिखेंगे यहां पे। थर्ड क्वेश्चन, पार्टनर्स के नाम है एबीसी, तो पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी, ये दिया इनका ओल्ड रेशियो। क्लियर हुआ? ओके, ओल्ड रेशियो है इनका, अगर आप देख पा रहे हैं तो 3:2:1, और इन्होंने डी नाम के पार्टनर को फर्म में रखा है, राइट। और इसका जो फर्म में शेयर होगा दैट विल बी 1/8 शेयर होगा। और आप अगर देख पा रहे हैं तो सैक्रिफाइस सिर्फ बी और सी ने करा है। ध्यान देने वाली बात, ए ने अपने शेयर में से कुछ नहीं दिया है, ठीक है। शायद इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया होगा, बातचीत हो गई होगी, ये ठीक है डी फर्म में आ रहा है, आए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए ने साफ बोल दिया होगा कि मैं अपने शेयर में से ऐसे कुछ भी नहीं दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि बी और सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो बी ने अपने में से 1/16 शेयर दिया, राइट, 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। इसका मतलब यह हो गया कि 1/8 का आधा तो बी देगा और बाकी का आधा सी देगा। तो आइए देखें तीनों पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ए की बात करूंगा, क्योंकि ए ने तो कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करा, तो जो शेयर उसका फर्म में पहले था वो सेम रहेगा, राइट। तो आइए 3/6, इसको फिलहाल हम ऐसे ही लिखा छोड़ देंगे, 3/6, राइट। चलिए हम बी की बात करते हैं। बी का फर्म में ओल्ड शेयर 2/6 है, और ये अपने शेयर में से 1/16 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अब हम 6 और 16 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 48। तो यहां मैं लिखता हूं 48, 6 8 जा 8 2 जा 16 माइनस 16 3 जा 3 1 जा 3, कितना आएगा 13/48। ये आ गया बी का नया शेयर। चलिए सी की बात कर लेते हैं। सी इज न्यू शेयर। क्या लिखा है? सी का ओल्ड शेयर 1/6 है, और सी का सैक्रिफाइस भी आपको दिया हुआ है 1/16। अगेन एलसीएम विल बी 48, 6 8 जा 8 1 जा 8 माइनस 3, तो दिस विल बी 5/48। क्लियर? अब रही बात डी की। डी का तो शेयर हमको साफ साफ दिया हुआ है, दैट इज योर 1/8 शेयर, आप अगर देख पा रहे हैं, सही है। तो चलिए अब हम इन चारों पार्टनर्स के ना शेयर्स को एक लाइन के अंदर लिखते हैं। तो ए का कितना है? ए का 3/6, बी का कितना है 13/48, सी का कितना है 5/48, ये लिखा, और डी का है 1/8। तो जैसे कि मैथमेटिकल रूल हमसे कहता है कि दो फ्रैक्शंस कैन नॉट बी कंपेयर्ड अनटिल अनलेस आप उसके डिनोमिनेटर को कॉमन नहीं बनाते। तो देखो ना 6 48 48 8, क्या इनको आपस में कंपैरिजन करना पॉसिबल है? आप क्या मानते हैं? नहीं है। तो हमें 6 को भी 48 करना पड़ेगा। देखो ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि नीचे लिखे नंबर्स को आप उनका एलसीएम निकाल लो, तो जो एलसीएम आएगा
आपको उन्हीं के इक्वल इन चारों को करना है। और अगर आप 6, 48, 48, 8 का एलसीएम निकालोगे तो वो 48 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 को भी आपको 48 करना पड़ेगा। 48, 48 तो है ही पहले से 48, और 8 को भी आपको 48 करना पड़ेगा। तो आइए देखें, 6 को 48 करने के लिए मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये आएगा 24 अपॉन में 48। ओके, फिर मैं बात करता हूं इसके बारे में। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो 8 को 48 करने के लिए ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 अपॉन 48। अब रेशियो बिल्कुल साफ है आपके सामने, देखो ना, 24:13:5:6। तो रेशियो इज 24:13:5:6। ये है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए, फिलहाल मैंने 2 क्वेश्चन करे हैं, आगे भी जो आएगा आपका सीक्वेंस उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। और कोशिश ये होगी कि हम सारे क्वेश्चंस करें, और मैं हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो तो डेफिनेटली मैं लाऊंगा ही लाऊंगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।